हेलो ऑल। अब आज का टॉपिक है मोटार बिल्डिंग मटेरियल्स में से। मोटार क्या है? इट इज़ अ टर्म यूज टू इंडिकेट द पेस्ट फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर इन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड द फाइन एग्रीगेट्स। ये एक पेस्ट है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट्स और वाटर का एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन होता है मोटार। बाइंडिंग मटेरियल क्या हो सकता है? सीमेंट, लाइम, जिप्सम। फाइन एग्रीगेट होता है सैंड, सुर्की, सिंडर्स। और वाटर है ही वाटर जिसका pH होता है अपन 6 to 8.5 के बीच में ले सकते हैं। अब 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार इज़ इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। मतलब 1.25 मीटर क्यूब ड्राई मोटार कंसिडर क्यों किया? क्योंकि कुछ परसेंटेज वेस्टेज होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करके चलते हैं। इफ़ मोटार इज़ टू बी यूज्ड प्लास्टर वर्क देन 30 to 35% ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। हैंस मतलब अगर प्लास्टरिंग वर्क के लिए यूज़ करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। 1.6 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार लेना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब वेट मोटार बनाने के लिए, क्योंकि उसमें 30 से 35% तक पेस्ट होता है। इट शुड बी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू बी पोजेस्ड बाय द मोटार। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए गुड मोटार की? इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग डिज़ाइन स्ट्रेस। जो भी जिस स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन किया गया है उसे डेवलप करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। शुड बी कैपेबल डेवलपिंग गुड एडेशन। एडेशन मतलब क्या होता है? दो अलग अलग मटेरियल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे एडेशन कहते हैं। तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी चीप, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए। वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल मतलब जिसके साथ काम करना ईजी रहे। वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर पेनिट्रेशन अच्छी तरह रेसिस्ट करे, पानी पेनिट्रेट करके अंदर ना जाए, जिससे सीलन की प्रॉब्लम ना हो। इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अदर बिल्डिंग कंपोनेंट दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद। मतलब जैसे कि अलग अदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स यूज़ किया जाता है, स्टील, माइल्ड स्टील या फिर किसी भी स्टील का मटेरियल या फिर आयरन का बना हुआ, वो उसके साथ में रिएक्ट करके उसे अफेक्ट ना करे, रस्ट वगैरह ना लगे उस पर। तो उस तरह से मोटार होना चाहिए। Properties of the fine aggregate to be used for the preparation of mortar. It should be chemically inert. It should be well graded. It should be free from the salts and absorb moistures from the atmosphere like alkali. मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, जैसे कि एल्कली लाइक एल्कलीज वगैरह। और वेल ग्रेडेड होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। Functions served by the fine aggregates in the mortar: strength, surface area, bulkiness, shrinkage and setting. Classification of mortar on the basis of bulk density. Type of mortar, density and aggregates. हैवी और बल्क डेंसिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, हैवी मोटार और लाइट। इसकी डेंसिटी 1500 से ज़्यादा है तो इसमें वो होगा हैवी क्वाड एग्रीगेट्स होंगे, हैवी क्वाड सेंट्स। और 1500 से कम है तो उसमें एग्रीगेट्स होंगे लाइट पोरस एंड स्लेज। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इम्पार्टेड इन द मशीनरी वर्क। टाइप ऑफ मोटार हैवी H1, H2, M1, M2, M3, L1, L2। इसके आधार पर स्ट्रेंथ मेंशन है इस टेबल में। ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल: सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, जिप्सम मोटार। सीमेंट, लाइम, जिप्सम, गेज्ड एंड कंपोजिट मोटार। गेज्ड मोटार होता है इसमें सीमेंट और लाइम दोनों यूज़ किए जाते हैं। कंपोजिट मोटार। स्ट्रेंथ रेट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट: सैंड मोटार, सुर्खी मोटार और सिंडर। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन: ब्रेकलेइंग, मशीनरी, फिनिशिंग वर्क। यूज टू फिनिशिंग वर्क एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, जिसे फिनिशिंग वर्क कहा जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ मोटार: पैकिंग मोटार, डैम्प प्रूफ, साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार और एक्सरे शील्डिंग मोटार। इनके नाम से ही रिप्रेजेंट है कि क्या क्या काम में आते हैं, तो कैसे बनते हैं वो सब मेंशन है। मड मोटार: it may defined as the mixture of sand, water, clay and cow dung acting as the binding material in specified proportion 1:5 and 1:6. It is cheaper and doesn't require any curing, and it has low strength, high maintenance cost and prone to shrinkage. Mud motor. Selection of motor: nature of work, type of motor and proportion. Construction work in water lost area और एक्सपोज पोजीशन में है तो सीमेंट और लाइम मोटर यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रोपोर्शन में 1:3।
1:3 मतलब 1 प्रपोर्शन होगा सीमेंट या लाइम का, 3 सैंड, जो भी फाइन एग्रीगेट यूज़ करना है। डैम प्रूफ कोर्स है सीमेंट कंक्रीट के लिए। सीमेंट मोटर 1:2 प्रपोर्शन रखते हैं। जनरल आरसीसी वर्क, वॉल कॉलम, स्लैब, स्टेयर्स एंड लिंटल्स, सीमेंट मोटर 1:3। इंटरनल वॉल सर्विस फॉर दी लेस इंपॉर्टेंस, जो जहाँ पर ज़्यादा जैसे फाउंडेशन वर्क वगैरह होता है तो लाइम सिंटर मोटर यूज़ कर सकते हैं 1:3। मोटर फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स, फायर रेजिस्टेंस मोटर यूज़ किया जाता है 1:3 प्रपोर्शन में लेते हैं। नेचर ऑफ वर्क वही आगे, पार्टीशन वॉल, पैरापेट वॉल के लिए, पॉइंटिंग वर्क के लिए, प्लास्टर वॉल, स्टोन मेसनरी एंड ऑर्डनरी स्टोन्स के लिए, रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए, इन सब के लिए मेंशन है। सीमेंट लाइम, सीमेंट मोटर, लाइम सीमेंट, वो सब कितने प्रपोर्शन में रहते हैं टेबल में मेंशन है। ग्राउटिंग and gunting, cement mortar of fluid consistency used to fill the voids, joints and masonry and repair the crack is termed as grout। मतलब सीमेंट मोटर का यूज़ किया जाता है अगर voids को फिल करने के लिए, क्रैक्स को ब्रिक मेसनरी में, तो उसे ग्राउटिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टू बी यूज इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेस ओवर द surface, and the application of mortar of concrete under the pressure through a cement gun is termed as gunting। नाम से रिप्रेजेंट है। Mortar become extremely strong and give high bond under pressure। That's all about mortar। और फिर the proportion of the finite mix are as follow: nominal mix, mix in place। Thanks for watching guys, it's all about mortar।